बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी इवनिंग स्नैक्स। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए गंदम का आटा 1 कप। गंदम का आटा आपने जितने स्नैक्स बनाने हैं 2 या 3 कप भी ले सकते हैं। इसको आप छान कर एक बाउल में डाल लें और फिर आप इसमें नमक आधा चम्मच शामिल कर लें। साथ में आप सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें और इसके साथ आप हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच भी शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें 2 चम्मच ऑयल शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको आटे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को और धनिए को आटे के अंदर खूब अच्छी तरह यकजान करें और फिर आप इसमें पानी लगाना शुरू करें। पानी आप आज रिक्वायर्ड थोड़ा थोड़ा करके भी लगा सकते हैं। पानी आप साथ साथ लगाते जाएं और साथ साथ आप इसको गूंथते जाएं। इसको खूब अच्छी तरह 5-7 मिनट तक गूंदें। इसको आम आटे से कदरे सख्त रखकर गूंदें। देखें इस तरह आप इसको सख्त रखकर गूंदें और फिर आप इसको ढाँप कर किसी प्लेट के साथ या पुने के साथ एक साइड पर रख दें ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए। इसको आप एक साइड पर रखें। अब चूल्हे पर कोई बर्तन या कढ़ाई रखें। इसमें आप 2 चम्मच ऑयल शामिल करें। ऑयल डालने के बाद जब गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करें और इसे ब्राउन होने दें। जब ज़ीरा अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसमें प्याज 2 अदद मीडियम साइज़ के इसको काट लें और इसमें शामिल करें। प्याज डालने के बाद इसको नरम करें। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें अदरक कुटा हुआ 1.5 चम्मच शामिल करें। अदरक डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करें। इसके बाद आप इसमें गाजर 1 अदद इसको बारीक काट लें। इस साइज़ के टुकड़ों में काट कर आप शामिल करें। साथ में आप आधा कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करें और 1 कप बंद गोभी क्रश की हुई शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप 1 अदद आलू लें। इसको आप इस साइज़ के टुकड़ों में काट लें और फिर आप इसमें शामिल करें। इन सारी सब्जियों को डालने के बाद आप इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें चम्मच के साथ सारी सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करें और 1-2 मिनट के लिए फ्राई होने दें। फिर आप इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें। हरी मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप नमक 1 चम्मच शामिल करें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आप इन सब चीज़ों को मिक्स करें और सब्जियों में सारे मसाला जात को यकजां होने दें। फिर आप इसमें नींबू 1 अदद इसको आप काट लें और इसका रस निचोड़कर इसमें शामिल करें। नींबू का रस डालने के बाद देखें नींबू का रस को अच्छी तरह निचोड़ें और फिर आप इसको मिक्स कर लें। नींबू का रस को सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच लाएं और इसे यकजां होने दें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाएं और चम्मच लाकर इसको मिक्स कर लें। सब्ज़ी को ऊपर नीचे मिक्स करें और फिर आप ढककर बंद करके इसको लो आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकने दें। इसे लो आंच पर आप इसी तरह पकने दें और फिर आप ढक्कन ओपन करें। देखें अब पानी खुश्क हो चुका है और सब्जियां भी तकरीबन गल चुकी हैं। सब्जियां 80% जो हैं वो नरम हो चुकी हैं। अब आप इसमें हरा धनिया शामिल करें। कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद इसे मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। अब इसे उतार कर एक साइड पर रख दें। जितनी देर में सब्जियां जो हैं वो ठंडी होंगी इतनी देर में आप आटा जो हमने पहले गूंद के रखा हुआ था उसे लें। गूंदे हुए आटे को आप छोटे छोटे पेड़े बना लें। देखें इस तरह आप दोनों हाथों पे घुमाकर इसका छोटा सा पेड़ा तैयार कर लें। दरमियाने साइज़ का आप इसका पेड़ा बना लें। इसी तरह बाकी पेड़े जो हैं वो भी तैयार कर लें। पेड़े जो हैं वो आम रोटी से आधा होना चाहिए। पेड़े ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। इसी तरह आप दोनों हाथों पर घुमाकर आप पेड़े जो हैं वो तैयार कर लें।
अब हमारे पास 9 से 10 पेड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। पेड़े सारे तैयार करने के बाद अब आप एक पेड़ा उठाएं और इसके गिर्द खुश्क आटा लगाकर इसको बेलना शुरू करें। इसे आम रोटी की तरह अच्छी तरह बेल लें। बेलते हुए ख्याल रखें कि आप रोटी को ना ज़्यादा पतला बेलें ना ज़्यादा मोटा। इसे मुनासिब साइज़ का इस तरह का आप बेल लें और फिर आप इस पे 2 खाने के चम्मच सब्जियों का मेज़ा जो हमने बना के रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल लें, इसके दरमियान में रखें और इसे एक हाथ से पकड़कर इसे इकट्ठा करते जाएं और दूसरे हाथ में इसको बंडल की सूरत में बांध कर दें। देखें इस तरह आप इसको बंडल की सूरत में घुमा कर तैयार कर लें और फिर आप इसका गोल सा स्नैक्स बना लें। अब आप इसके ऊपर बेलने से हल्का सा इसे बेल लें और इसे हमवार कर लें। दूसरी साइड से भी आप इसे साइड चेंज करें और दोनों साइड से बेलने के साथ इसे हल्का सा बेल कर हमवार कर लें और इस तरह आप इसके स्नैक्स तैयार कर लें। अब सारे स्नैक्स तैयार करके आप एक साइड पर रखें। ऑयल लें और इसे अच्छी तरह गर्म करें। कढ़ाई या पैन जिसमें भी आपने ऑयल अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप एक एक करके स्नैक्स इसमें डालते जाएं। आप एक स्नैक्स भी इसमें फ्राई कर सकते हैं और अगर बर्तन बड़ा है तो आप एक से ज़्यादा स्नैक्स भी इसमें डाल सकते हैं। स्नैक को आप डालने के बाद अब आप इसके ऊपर चम्मच के साथ ऑयल डालें और फिर आप इसे फ्राई होने दें। आप इसे चम्मच की मदद से दबाते जाएं। इस तरह स्नैक जो है वो फूलना भी शुरू हो जाएगा और क्रिस्पी भी तैयार होगा। आप सारे स्नैक तो इसी तरह ऊपर से दबाते जाएं और इसे फ्राई करते जाएं। इसको आप डीपली अच्छी तरह फ्राई करें और फ्राई करते हुए ख्याल रखें कि इसको तेज़ आंच पे फ्राई ना करें बल्कि आप इसे मीडियम आंच पे अच्छी तरह डीपली फ्राई करें और जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह ब्राउन करें। दोनों साइड से जब स्नैक्स जो है वो तैयार हो जाए अब दोबारा से इसकी साइड चेंज करें और देखें कि स्नैक्स जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं इसके बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और टेस्टी रेसिपीज़ जो है वो ला सकूं। जब स्नैक्स जो हैं वो अच्छी तरह क्रिस्पी तैयार हो जाएं ब्राउन हो जाएं तो आप इसे किसी जालीदार बर्तन में या टिश्यू पेपर पर निकाल कर रखें ताकि इनका ऑयल मूव हो जाए। इसी तरह सारे स्नैक्स तैयार करने के बाद अब मैं आपको एक स्नैक्स तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें स्नैक्स कितना अच्छा टेस्टी और क्रिस्पी तैयार हुआ है। जब आप एक दफ़ा गंदम के आटे से ये स्नैक्स बनाएंगे तो चिकन और मटन के स्नैक्स खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी स्नैक्स है। एक दफ़ा आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आपको याद दिलाती जाऊँ कि रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।